वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करना है, जिस लेक्चर को पढ़ने आए हैं, वो है हमारा क्लास 6 के चैप्टर फ्रैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 7.6 के क्वेश्चन नंबर 2 से। और क्वेश्चन नंबर 1 हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपकी कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज के लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 2 से। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक सबने मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करी है पुराने एक्सरसाइज की, जैसे जैसे मैं करा रही हूँ, आपने उन लेक्चर्स की प्रैक्टिस करी या नहीं करी? तो आज हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा किस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि सरिता बॉट 2/3 meters of ribbon and ललिता 3/4 meter of ribbon। सरिता ने बॉट करा 2/5 मीटर ऑफ रिबन, ठीक है, एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट? तो क्या टोटल लेंथ होगी जो उन्होंने बॉट करी थी? 3, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हम तो हम लिखेंगे सरिता बॉट बॉट रिबन 2/5 मीटर, ठीक है, एंड ललिता बॉट रिबन 3/4 मीटर, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल लेंथ ऑफ रिबन, टोटल लेंथ बॉट बाय बोथ, तो वो क्या होगी? यानी टोटल 2/5 प्लस 3/4 मीटर। अब ये सिंपल एडिशन है, तो ये किस टाइप के फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है? ऑफ कोर्स ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनके डिनोमीटर्स डिफरेंट है। तो हम इस टाइप के फ्रैक्शंस को किस तरह करते हैं? हम इनका डिनोमीटर निकाल कर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका डिनोमीटर। हम इनका एलसीएम निकालते हैं पहले, और अगर हम 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? ये वैसे हम बता दें 20 आएगा, बट हम सॉल्व भी करके देख लेते हैं। एलसीएम 20 है, ठीक है। तो अब हमारा ये एलसीएम 20 आया, तो अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें 5 को 20 बनाना है। तो हमें क्या करना होगा? हमें ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, तभी ये 20 बनेगा। ऐसे ही जब हम 3/4 को बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना होगा? ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 5 3 जा 15, 4 5 जा 20। अब इसको हम सिंपल ऐड कर देंगे, 8/20 प्लस 15/20। अब इनका ये किस टाइप के फ्रैक्शंस हो गए? ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। और जब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए तो हम क्या करेंगे? सिंपल इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम आएगा 8 प्लस 15, ठीक है। ये इसको हमने ऐड करा तो ये आया, तो हमारा आंसर ये आया। यानी कि जो उनकी टोटल लेंथ हुई वो कितनी थी जो उन्होंने बॉट करी? 23/20 मीटर। ये जरूर याद रखना कि जिसका जो भी है वो जरूर लगाएं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नीना वाज गिवन 1/2 पीसेस ऑफ केक। नीना ने वाज गिवन
Nina was given 1/2 pieces of cake and Nazma was given 1/3 pieces of cake. What the total amount of cake was given to both of them? टोटल अमाउंट क्या है ऑफ केक की जो वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम। यानी नाइना ने जो है दिया 1/2 पीस ऑफ केक नैना ने, और नजमा ने दिया 1/3 पीस ऑफ केक। तो टोटल अमाउंट बताओ केक की जो इन दोनों ने दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, यानी कि अगर हम बात करें तो जो अमाउंट है, अमाउंट गिवन बाय नैना कितना था 1/2 पीस। ठीक है, ओके। और जो हमारा नेक्स्ट है अमाउंट गिवन बाय नजमा। ओके, तो नजमा के द्वारा नजमा ने कितना अमाउंट दिया केक का 1/3 पीस। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो हुई, टोटल अमाउंट गिवन बाय क्या होगी 1/2 1/3। ओके, आपने ध्यान दिया क्या थी 1/2 प्लस 1/3। ये किस टाइप के फ्रैक्शंस है, तो मुझे जल्दी जल्दी बताओगे किस टाइप के फ्रैक्शन है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। वो किस तरह होते हैं मैंने पीछे की क्लासों में भी आपको बताया है, मैं फिर बता देती हूँ। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 1, यानी कि हुआ 3/2। 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। इसी तरह इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 1 जा 3 और ये ऐड हो जाता है उसमें 3 + 1 4, तो 4/3। नीचे जो होता है वो एज इट इज लिखता है। अब ये कैसे होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन अब ये क्या है, लाइक है अनलाइक है, इनके डिनोमिनेटर अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। और जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं वो, तो ये जब अनलाइक फ्रैक्शंस है तो हमें इन्हें किस तरह बनाना है, लाइक फ्रैक्शन से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, और जब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हम सॉल्व करके देखते हैं इनका क्या आता है। तो 2 3 जा 6, तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 6। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब हमें 3/2 में डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। मैंने आपको बताया 2 को 6 से डिवाइड करो, कितना आया 3। तो अब हमें ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई करनी है, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6। इसी तरह हम 4/3 को कन्वर्ट कर देंगे 6 में। तो हम ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें 3 की 6 आ जाए, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये दोनों हमारे कैसे हो गए, अब हम लिख के देखते हैं। ये हमारे हो गए लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि अब इनके डिनोमिनेटर कैसे हो गए, सेम हो गए। तो अब हम इन्हें सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम इनका एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा 6, तो 9 + 8, और 9 + 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17/6। तो आंसर क्लियर है ना, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फिल इन द बॉक्सेस। हमें इन बॉक्सेस को भरना है, ठीक है, 3 क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो जो इसका ए पार्ट है उसमें बोला है उन्होंने कि ये मतलब फिल करना है हमें, और है 5/8 = 1/4। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे हमने ये जो है हमारा फिल करना है हमें, तो हम इसको जो ये इधर ये है इसे हम इधर ले जाएंगे। और क्या होता है जब हम इसे दूसरी साइड ले जाते हैं अपोजिट साइड, तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1/4 + 5/8 हो जाएगा।
यानी मैं फिर बता देती हूँ, जब हम एक वैल्यू को दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। नहीं, हम माइनस है तो इधर जाएंगे, जब वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4 प्लस 5/8। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले, क्योंकि ये किस टाइप के फ्रैक्शंस हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो हम इनका एलसीएम लेंगे और मैं इनका एलसीएम डायरेक्ट बता देती हूँ, इनका एलसीएम 8 आएगा। अब मुझे इसे 8 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, 1/4 को मैं 8 में किस तरह कन्वर्ट करूँ, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करके। तो 2 2 4 जा 8, और जब 5/8 तो ऑलरेडी 8 है ही डिनोमीटर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे लिख देना है इनकी वैल्यूज को। तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 2/8, यहाँ मुझे लिखना है 5/8। 1/4 की जगह 2/8, 5 + 8। अब मैं अगर इनका एलसीएम लूँ तो 8 आया, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस हो चुके हैं, एक से फ्रैक्शंस हो चुके हैं। तो अब हम 2 + 5 यानी 7/8, यानी कि जो ये फिल था इसके अंदर क्या आया, 7/8 आया। यानी इसका जो फिल करना था उसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7/8। ओके, अब हमारा दूसरा आता है। दूसरा पार्ट में भी यही है कि हमें इसमें सॉल्व करना है कि ये फिल क्या होगा, और यहाँ पे क्या है, -1/5 = 1/2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या ले जाएंगे इधर, और जब ये माइनस है तो इधर जाके ये हो जाएगा प्लस के 1/5। अब हम 2 और 5 का अगर एलसीएम ले, तो ऐसे मैं बता दूं 10 आएगा। मैं फिर भी करके दिखा देती हूँ, हम इनका एलसीएम लेंगे क्योंकि ये किस टाइप के फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो 2 × 5 आया 10, तो एलसीएम आ गया हमारा 10। अब मैं 1/2 को क्या किस तरह कन्वर्ट करूं कि 10 आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे 5 की। तो 5 5 2 जा 10। और अगर मैं 1/5 को कन्वर्ट करना चाह रही हूँ 10 में, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई। 2 5 जा 10। तो मैं इन्हें ऐड करूंगी, 1/2 को लिखूंगी 5/10, 1/5 को लिखूंगी मैं 2/10। तो मैं यहाँ एलसीएम लूंगी 10, 5 + 2 हो गया 7/10। तो ये मेरा हुआ, जो मेरा इसमें फिल होगा वो क्या होगा, 7/10। यानी यहाँ पर क्या आएगा, 7/10 आएगा। क्लियर हुआ ना। अब हमारा आता है सी पार्ट। सी पार्ट कहता है 1/2 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स = 1/6। अब इसे कैसे करें, तो अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात समझना, मैं इसे इधर ले जाती हूँ कि माइनस को जब मैं इधर ले जाऊंगी क्या हो जाएगा, प्लस। अभी मैंने इतना समझाया, मैं इसी तरीके से आपको करती हूँ। लेकिन यहाँ भी अभी ये फिल, अब मैं कैसे करूँ, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं 1/2 इसे मैं इधर ले जाऊंगी 1/6, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे, तो जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो गया, माइनस, और ये फिल इन द ब्लैंक्स रह गए यहाँ पे। अब ये 2 और 6 कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। और इनका एलसीएम क्या निकल के आएगा, 1/2 माइनस 1/6 का एलसीएम निकल कर आ जाएगा हमारा 6। एलसीएम 6 ही आएगा। तो मैं इसे 6 में अगर कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 3 3 2 जा 6, और 1/6 तो ऑलरेडी 1/6 है ही। अब मैं इनकी वैल्यूज लिख दूंगी, 3/6 1/6 = अब ये कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो मैंने इनका डिनोमिनेटर निकाल दिया और यहाँ हो गया 1/6। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने सारे जो फिल इन द बॉक्सेस थे, हमने सारे ही बॉक्सेस को फिल कर दिया। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंप्लीट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बॉक्स। कंप्लीट कर दीजिए इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों जो भी है दोनों हमें ऐड करने हैं। तो सिंपल सा मैं आपको पहले बुक से ही समझा देती हूँ, फिर मैं आपको करके भी समझा दूंगी। इधर सिंबल क्या है, एडिशन का, तो यानी ये दोनों इस सिंबल में ये ऐसे ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, माइनस का, तो इस तरह ये माइनस होंगे, यानी इसमें से ये माइनस और इसमें से ये प्लस हो जाएगा। जैसे ही सेम यहाँ पे ये इस तरह प्लस और ये इस तरह माइनस, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल बोलते हैं इन्हें। हॉरिजेंटली प्लस हो जाएंगे और वर्टिकल ही ये माइनस हो जाएंगे। तो जब हमारा सिंबल, जो सिंबल है, साइन है, वो किधर प्लस का इधर, तो यानी ये दोनों प्लस हो जाएंगे।
चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम इस क्वेश्चन का अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं कि हम इन्हें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2/3 और 4/3, अब मैंने जैसा बताया था मैं फिर एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। ये सिंबल इधर क्या है, प्लस का, यानी ये चीजें प्लस होंगी, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ सिंबल क्या है, सब्ट्रैक्शंस का, यानी ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। यानी क्या होगा, 2/3 प्लस 4/3, यानी ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस। तो हम क्या करेंगे, इनका ये कैसे है, लाइक फ्रैक्शन, सो इनका एलसीएम 3 ही आ जाएगा। 2 + 4 हो गया 6/3। चाहे तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मैं अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ आ गया 6/3। अब अगर मैं इसे करूं यहाँ भी एडिशन, क्योंकि ये क्या है, एडिशन, तो ये हो जाएगा एडिशन, यानी 1/3 + 2/3। तो मैं अगर यहाँ बात करूं तो यहाँ एलसीएम क्या आया, 3, तो 1 + 2 हो गया 3/3। अगर मैं देखूं तो ये भी कट के 1 आ जाएगा, बट मैं अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर रही, यानी इसका आ गया 3/3। जैसे मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर ये आया। अब मैं करती हूँ सब्ट्रैक्ट, यानी इस तरह अगर मैं करूं 2/3 को माइनस कर दूं 1/3 से, तो क्या होगा, एलसीएम आ गया हमारा 3, तो 2 - 1 क्या हो गया, 1, तो 1/3, यानी यहाँ आ गया 1/3। अब अगर मैं माइनस इधर से, क्योंकि ये भी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो मैं अगर सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो 3, 4 - 2, तो यहाँ आ गया 1/3, यानी 1/3, नहीं सॉरी 2 आएगा, 4 में से 2 गए 2, तो आ गया 2, ओके 2/3। अब इतना तो हो गया, अब ये भी रह गया, इसके लिए क्या करें, अब ये भी ऐसे सॉल्व होना है ना, तो यहाँ क्या है, माइनस, तो ये हो जाएंगे आपस में माइनस, यानी कि हो जाएगा 6/3 - 3/3। तो एलसीएम लिया 3, क्योंकि ये सारे ही लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, तो इसलिए ये इजिली सॉल्व हो गए, यानी 3/3, 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ पर आंसर जो आया वो आया हमारा 3/3। तो आपने देखा ये चार्ट पूरा फिल हो गया, इस तरह एडिशन हुए और इस तरह सब्ट्रैक्शंस हो गए। चाहते तो हम इसे इन दोनों को ऐड करके भी सॉल्व कर सकते थे, कि हम इन दोनों को ऐड करते तो भी ये आता, और इन दोनों को माइनस कर दिया तो भी ये आएगा, चाहे तो चेक कर लो। चलिए मैं करके दिखाती हूँ। 1/, इधर ऐसे क्या हो रहे थे, एडिशन, तो मैंने क्या करा, 2/3 को ऐड करा, तो एलसीएम आया 3, तो 1 + 2 आ गया 3 सॉरी ये था 1/3 + 2/3 इजिकल टू, मैंने इन दोनों को ऐड किया 3, 1 + 2 3/3 आ गए ना। यानी यहाँ पे क्या, यहाँ भी फिर से यहाँ जो ये था वो ही आया, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा 3/3 ही आएगा, चाहे तो सब्ट्रैक्ट करके देख लो, चाहे इनके रूल के अकॉर्डिंग एडिशन कर लो। ये चेक होता है कि आपके जो और भी आंसर है वो सारे सही हैं या नहीं। अब इसका आ जाता है बी पार्ट। बी पार्ट में भी अब सेम क्या होगा, ये एडिशन हो जाएंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं इनको ऐड करूं 1 + 2 + 1/3, तो ये कैसे हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर अलग, और इनका एलसीएम आएगा 6। तो 1/2 को मुझे अगर 6 में कन्वर्ट करना है तो मैं किस में मल्टीप्लाई करूंगी, 3 में, तो 3/6। और अगर मैं 1/3 को बदलना चाहूंगी 6 में, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी, तो मैं अगर करूंगी 6 में पलटने के लिए 2 में मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी मैं उसी की करूंगी, तो 2/6। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3/6 + 2/6, क्योंकि अब ये कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो चुके हैं। तो यहाँ आ गया 3 + 2 5/6, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसको। ठीक है, अगर हम 1/3 + 1/4 करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, ये कैसे फ्रैक्शंस है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो हम क्या करेंगे, हम इनका भी एलसीएम निकाल देंगे, और 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो अब मैं 1/3 को 12 में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ 3 में कि 12 बन जाए नीचे, 4 की। ठीक है, अब मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ 1/4 की
ठीक है, मतलब 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, कॉस मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 4 जा 12। अब मैं इन दोनों को सिंपलेस्ट तरीके से अपना ऐड कर दूंगी, क्योंकि अब ये कैसे बन गए, लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। तो मैंने एलसीएम लिया, 4 + 3 4 और 3 7/12। तो मैंने यहाँ इसका आंसर लिख दिया 7/12। अब आ जाता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 1/2 में से माइनस करना है 1/3। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगी, यानी मुझे करना है 1/2 में से माइनस करना है 1/3 को। तो अगर मुझे 1/2 में से माइनस करना है 1/3, तो अभी कैसे है, ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि हमने भी करे हैं कि क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग है, तो हमने इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम आ गया हमारा 6। एलसीएम क्या आया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 6। और जब हमारा एलसीएम 6 आया, तो अब हम इन्हें कैसा बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करेगी, 6 आ जाए, ऑफकोर्स 3 की, 3 2 जा 6। और 1/3 में अगर हमें 6 बनाना है, तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3 2 जा 6। तो हमारा हो गया ये। ठीक है, 3/6 और 2/6। अब यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब ये सेम हो गए 6, 3 - 2 1/6। ठीक है, हो गया ना, ये नया जैसे हमने माइनस करा, क्योंकि अभी लाइक फ्रैक्शंस हो चुके थे, तो ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाते, तो यहाँ आ गया 1/6। यानी कि जब हमने 1/2 को माइनस किया 1/3 से, तो हमारा आ गया 1/6 सॉल्व होकर। अब 1/3 में से 1/4 को माइनस कर दीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। 1/1 1/3 को माइनस कर दीजिए 1/4 से। अभी कैसे फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो 4 और 3 का एलसीएम लिया आया 12। तो 1/3 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 12 बन जाए, cos 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 4 जा 12। ऐसे ही 1/4 में करेंगे, अगर हमें बनाना है तो हम करेंगे ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12। अब हम इन्हें माइनस कर देंगे, सिंपल सा। अब ये कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए, तो ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। 4 में से 3 गया 1, तो 1/12 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये हमारा सॉल्व होके 1/12। अब हमें ये करना है, चाहे तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, यहाँ से चाहे ऐड कर दीजिए, आपकी चॉइस है कि आपको यहाँ से ऐड करके सॉल्व करना है इसको, या इन्हें माइनस करके सॉल्व करना है। कंप्लीटली आपकी चॉइस है। और अगर हमारी खुद की ही चॉइस है, तो फिर क्यों ना हम अपने अच्छे से तरीके से करें। हम दोनों तरीके से ही चेक कर लेते हैं, जिससे हमें पता भी चल जाएगा कि हम जो कर रहे हैं हमारा आंसर गलत तो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं हाँ मेरा स्पेस नहीं रहा, तो मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको। मैंने करा 5/6 और 7/12 को। अब ये कैसे हैं, ये तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, और जब अनलाइक फ्रैक्शंस है तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम आ जाएगा 12। तो अगर मैं 5/6 को 12 बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। और अगर इनमें कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर करे हुए हैं। ओके, अब ये जो है हमारा ऑलरेडी 7/12 है ही। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, 10/12 7/12। तो ये एलसीएम आ गया 12, 10 में से 7 जाएंगे, आएगा 3। तो सही मायने में यहाँ सॉल्व होकर आ गया 3/12। और अगर आप ऐसे भी चेक करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करके भी देख सकते हो। अगर दोनों तरीके से सही आ रहा है, तो आपके सारा ही क्वेश्चन से, यानी आपने ये जो सॉल्व किए हैं वो भी सही है। अगर आपका एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों करके सेम आंसर आता है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है जो आपने सॉल्व किया है। चलिए, तो थैंक यू पूरे लेक्चर तक रहने के लिए, समझने के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
लेकिन आपसे एक बात बोलूं, आप लोग ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स में ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मैंने एक चीज देखी है, हम सब लोग ना और एक्स्ट्रा बुकों पे ज्यादा दौड़ते हैं कि मैं आरएस खरीद लूं, मैं ये ले लूं, बट बेस्ट है कि सबसे पहले एनसीईआरटी करो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने इनफ है कि अगर आप उनकी अच्छे से कमांड कर लेना तो आपको जरूरत नहीं है किसी अदर बुक की।